2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कराना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है। आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ये झारखंड खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में, कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे, उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा, अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रहेगी। तीसरा विकल्प कौन? युवा चाहते हैं जयराम मतो मुख्यमंत्री बन जाए। युवाओं की बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। तीसरा विकल्प देने का तो मौका था, लेकिन जयराम जी आप तो नहीं दिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग पहले ही बोले कि हम लोग जो भी करेंगे कहेंगे 2024 में ही फ्रेश होगा। उपचुनाव और साल डेढ़ साल के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। जो भी होगा 2024 में ही होगा। और बिल्कुल अगर युवा चाहें इस राज्य के तो बदलाव होने की गुंजाइश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अक्सर कहा है कि चुनाव के समय तक बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल जो युवा है वो कहीं ना कहीं लड़ने की, पैसा देकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केवल पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति दे सके। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ और मैं झारखंड के भविष्य को देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ? आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ये झारखंड खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में, कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे, उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा, अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री का जो एक रिलेशन में बहन का विवाद था, उसमें एक कंपनी ने 80 लाख फाइनेंस किया था और वही कंपनी अभी कोल्हान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन लूटने का काम कर रही है। तो बताइए माननीय मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कैसे जाएंगे? आप देख सकते हैं, आपका बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा कोल ब्लॉक से वहां 35 कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं। बताइए 35 कोल ब्लॉक, 235 गांव आते हैं, 5 गांव को छोड़कर बाकी 230 गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस पर कौन सी सरकार उसके सामने जाएगी? क्योंकि पूंजीपतियों का सामना करना आसान नहीं है। पूंजीपतियों का सामना निर्मल दा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है निर्मल दा क्या झारखंड अलग राज्य? निर्मल दा को मारने में कंपनियों का भी रोल है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में खुले मंच पर कहता हूं, आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं? उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियां हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूंगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कराना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सके, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव में उतरेंगे। वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा।